सबसे पहले तो जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से राम राम, गुड आफ्टरनून और नमस्कार। ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो को अनेक क्षेत्र से लोग देखते हैं, तो अब जिसको जिस हिसाब से राम राम लेनी है वो ले सकता है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, विशेष तो। और दूसरी बात, जो हमारी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई इसमें पैसे नहीं लग रहे, फिर ये बिल्कुल एकदम ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको, एक रेड कलर का, आप उसको ग्रे कर सकते हो। विश्वास नहीं होता तो करके देख लो, जादू है बहुत बड़ा, है ना। तो तीसरी बात हमारे पास क्या आती है कि अभी जो बच्चे सुस्त पड़े हैं एकदम, वो एक्टिव हो जाओ, मुंह धो के आ सकते हो, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। 9th क्लास का चैप्टर है सेकंड, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट और कुछ एक और टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे उनको। ठीक है, तो मन नहीं लगाना, ध्यान लगाना है, बिल्कुल इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, तभी आपको समझ में आएगा। और कॉपी पेन बाहर निकाल लीजिए ताकि आप ये नोट्स जो हैं उनको उतारते रहें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है कि सर टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए टिंडल इफेक्ट होता है द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ए बीम लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स एंड ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एक बीम लाइट को, जैसे हम बैटरी से फोकस मारते हैं किसी चीज के ऊपर, तो उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, उसको वितरित कर देते हैं। होगी बात क्लियर। ठीक है, अब उस स्कैटरिंग की वजह से, मतलब कि वहां पे स्कैटरिंग तो हो गई, और ड्यू टू दिस, इस प्रोसेस की वजह से हम वहां पे वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, हम वहां पे जो लाइट का जो रास्ता है, यानी कि भाई जैसे मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरा रास्ता इधर है, तो हम लाइट के रास्ते को देख सकते हैं, वो लाइट कहाँ चल रही है, किस रास्ते पे जा रही है। ठीक है, जैसे तुम पढ़ाई के रास्ते पे चल रहे हो ना, उसी तरह लाइट किस रास्ते पर जा रही है हम उसको देख सकते हैं आराम से। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए बता दूं मैं, जैसे मान लो हमारे पास एक डार्क रूम है। ठीक है, डार्क रूम में हमारे पास यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल्स है बहुत सारे, आप लगा लो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मान लो जैसे हम सारे गांव से हैं, विदेश से कोई है नहीं, तो हमारे पास पुराने घर होते हैं, पुराने मकान, कैसे भी लगा लो किसी के भी मकान में बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल क्या है, अंधेरा है, वहां पे बिल्कुल डार्कनेस है। वहां पे आपने देखा होगा यहाँ पे झरोखा होता है, जैसे ये झरोखा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये सूर्य भगवान है। ठीक है, इसको हमने हंसा दिया। ठीक है भाई, नाक नीचे आएगा थोड़ा इसका, हाँ ये नाक बन गया। ये इसके ऊपर प्रकाश छोड़ रहा है भाई, सनलाइट। ठीक है, क्या ये, अब यहां से लेकर यहां तक हमें इसका पाथ नहीं दिख रहा, प्रकाश पूरा एक साथ जा रहा है। ठीक है, लेकिन आगे जाए क्या होगा कि जैसे कमरा जो है पूरा पैक है, इसके अंदर अंधेरा है, कोई भी लाइट नहीं है इसके अंदर, अब यहां से जैसे प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा तो इसका एक पूरा पाथ बनेगा, सीधा पाथ बनेगा। ठीक है, और आपको इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने डस्ट हम लिख दिया इनको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स लिख दिया। अब डस्ट पार्टिकल्स इस लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, हमने बताया था आपको कोलोइडल पार्टिकल्स स्कैटरिंग करेंगे बीम लाइट को, तो कोलोइडल पार्टिकल्स हमारे क्या हो गए, डस्ट पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या थे, डस्ट के पार्टिकल्स थे, लेकिन हमें वो भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक से इस झरोखे में से बाहर से कोई लाइट का प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो हमें उसका रास्ता सीधा दिखाई देता है, और उसी प्रकाश की जो बीम होती है उसके अंदर हमें डस्ट के पार्टिकल्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा जिसके साथ हुआ है, जिसने देखा है, महसूस किया है, वो कमेंट में बताए सर हाँ ये बात हमने महसूस की है। इसका मतलब बच्चे जो हमारी वीडियो आप देख रहे हो, आप एक्टिव हो। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया। ठीक है, अब बात आती है कि सर जी सस्पेंशन होता है या सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल होता है, इनके अंदर सोल्यूट होते हैं, क्योंकि भाई देखो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें रहेंगी, सॉल्यूशन ना वो हमारे पास, हाँ सोलवेंट और सोल्यूट रहेंगे। अब इसके अंदर पूरा तो क्या हो गया, हमारा सोलवेंट हो गया, लेकिन अब इसके अंदर सोल्यूट क्या है, तो सोल्यूट हमारे इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। ठीक है, जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या है, सोल्यूट है, और वो ही क्या करवा रहे हैं, स्कैटर करवा रहे हैं बीम लाइट को, इस सूर्य के प्रकाश को स्कैटर करवा रहे हैं, जिसके स्वरूप हमें यहाँ पे रास्ता भी दिखाई दे रहा है, और उसमें हमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी उसमें घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरा कमरा पैक है, इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भरे हुए हैं, यानी कि पूरे रूम के अंदर सोल्यूट की मात्रा किसकी है, सोल्यूट इसकी, डस्ट पार्टिकल्स की है। ठीक है, समझ में आया कि इफेक्ट क्या होता है। तो ऐसे ही आप एक एग्जांपल और भी लगा सकते हो भाई, उसको तो मैं बोर्ड पे तो
बना नहीं सकता, इतना बड़ा चित्रकार तो हूं नहीं मैं। अब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड लेके आ जाएंगे और उसमें से आपको बड़े तरीके से और भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जानते हो डिजिटल बोर्ड क्या होता है, जिसपे टच में होता है ना डिजिटल बोर्ड, तो वैसा तो हम बाद में लेके आएंगे। अभी तो सब्सक्राइब आप करोगे तो हम जैसे सक्सेस करेंगे आगे उस हिसाब से हम यहाँ पे आपके लिए नई नई चीजें प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो अभी आप यही समझो कि भाई जैसे जंगल है उसमें पेड़ उग रहे हैं बहुत सारे, लेकिन कहीं कहीं पे हमें ये लगता है कि सर जी सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा आ रहा है। जैसे आपने टॉर्च देखी, टॉर्च सबने देखी होगी, ठीक है। तो टॉर्च में क्या होता है, देखो ये हमारी टॉर्च बन गई, इतनी सुंदर तो नहीं है लेकिन काम चलाओ तो है भाई, ये टॉर्च बन गई। अब इसमें से जैसे हम अंधेरे में यानी कि रात में, नाइट में हम इसको चसाते हैं, यहां से इसको हमने कर दिया ऑन, इसमें से जो प्रकाश जाएगा, ठीक है, उसका हमें पाथ दिखाई देगा, देगा ना, और उनमें हमें डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। क्या है ये, डस्ट पार्टिकल्स, ये हमारे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स, सोल्यूट भी है और कोलोइडल पार्टिकल्स भी हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक बीम लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और हमें वहां पे पाथ भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है टिंडल इफेक्ट। अब जिस चीज समझ में आ गया तो कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आया तो ये भी कमेंट करें सर नहीं आया, फिर से समझा देंगे फिर, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे हम इसका अगला टॉपिक। So now we get next topic is separating the components of a mixture। इसको ध्यान से समझना कि अभी तक हम भाई चीजों को मिला ही रहे थे, सॉल्यूशन में मिला दिया, सस्पेंशन में मिला दिया, कोलोइडल सॉल्यूशन में मिला दिया, मिला रहे हैं। अब बारी आ गई उनको जुदा करने की, किनको, मिक्सचर है उनमें दो चीजें हैं, उनको अलग करने की बारी आ गई। अच्छी बात नहीं होती नहीं, पर हम करेंगे इस चीज को, ठीक है। एप्लीकेशन देखेंगे हम कि उनको अलग कैसे कर सकते हैं, सारी चीज समझेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना भूल के भी। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, की हमारे पास कोई मिक्सचर है भाई, दो तीन चीजें उसके अंदर घुल रही हैं, उनको अलग करना है, कैसे करेंगे अलग। सबसे पहली बात आएगी हमारे पास इवेपोरेशन, वाष्पीकरण से हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, हीट देकर उसके अंदर। तो देखिए इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन कैन इवेपोरेट। हमारे पास दो चीजें होंगी मिक्सचर के अंदर जिसमें से एक जो है इवेपोरेट हो जाएगी और एक जो है इवेपोरेट नहीं होगी, वहीं की वहीं पड़ी रहेगी रेस्ट पोजीशन पर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको दिखाया, देखिए एप्लीकेशन देखिए, वी कैन गेट डाई फॉर्म इंक बाय एवापोरेशन प्रोसेस। कि हमारे पास मान लो कि इंक है, अब इंक भाई दो चीजों का मिश्रण होती है, एक तो इंक के अंदर होती है डाई जिसे हम कलर बोलते हैं, नीला कलर, एक होता है वाटर उसके अंदर। तो जैसे ही हमारे पास मान लो ये कोई इंक का सॉल्यूशन है, टेढ़ी लाइन कैसे हो जाती है, हाँ हमारे पास इंक का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये है इंक सॉल्यूशन, इसके नीचे आप भाई हीट लगा दो, ठीक है, हीट जा रही है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या करेगी, हीट से इसके अंदर जो वाटर है ना, इसके अंदर जो वाटर था वो तो हो जाएगा इवेपोरेट, ऊपर उठ जाएगा, उसकी तो भाप बन जाएगी, बच जाएगी क्या इसके अंदर, डाई। वही बात यहां पे देख लीजिए, हमारे पास मान लो कोई चीनी का घोल है, ये है शुगर सॉल्यूशन, इसमें भी क्या था हमारे पास वाटर, इसको भी आप हीट दोगे तो क्या होगा, इसमें से वाटर जो है इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ जाएगा और बच जाएगी क्या, शुगर बच जाएगी रेस्ट पोजीशन पर। तो ये हमारा होता है इवेपोरेशन से हम मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को, नहीं आए तो कमेंट कर दो, फिर से समझा देंगे, ठीक है। अब इससे अगला देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर क्या होता है, देखिए बात हम कर रहे हैं सिर्फ मिक्सचर के पार्टिकल्स को अलग करने की, उन्हीं एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होगा, देखिए इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट। इस प्रोसेस के अंदर जैसे हमारे पास मिक्सी होती है ना, उसको हम ग्राइंड करवाते हैं, बहुत जोर से उसको घुमाते हैं, उसी प्रकार से इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो मिक्सचर का घोल है, सॉल्यूशन है, उसको बहुत जोर से घुमाया जाता है, बहुत जोर से उसको घुमाया जाता है कि देन द डेंसर पार्टिकल्स, डेंसर क्या होता है, भारी,
तो भारी जो पार्टिकल्स हैं आर सेटल डाउन, वो तो नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि नीचे जम जाते हैं नीचे जाकर उसके, है ना, बॉटम में। और लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट टॉप, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर तैरने लगते हैं, यानी कि उसके ऊपर आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो भारी पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं और हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब हमने अलग कर दिया उनको। अब आप कुछ एग्जाम्पल हमारे पास सीधा सा है, गांव में तो ये चीजें सभी ने देखी होगी कि जैसे जो यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, जैसे हम देखो गांव वाली भाषा में दही को जब बिलोते हैं सुबह सुबह, ठीक है, तो उसमें दही को बिलोते समय उसमें जो छाछ है ना वो तो नीचे रह जाती है, ठीक है, और जो घी निकलता है वो ऊपर आ जाता है। इसका मतलब हमने क्या समझा कि छाछ जो है वो तो है भाई उसमें नीचे रह गई, वो तो है डेंसर, सेटल डाउन हो गई। लेकिन जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो घी है, वो कहां चला गया, ऊपर चला गया। इसलिए हमने क्या समझा कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, किसी भी चीज को जोर से घुमाया जाता है, उसमें क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं और जो डेंसर भारी पार्टिकल वो नीचे चले जाते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये रहा, ठीक है। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी, देखिए इसी का पार्ट है वो भी। अब हमारे पास है सेपरेटिंग फ्यूनल, ठीक है। इसमें देख क्या होता है कि बाय दिस प्रोसेस टू इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ठीक है। इमिसिबल क्या होता है, इसका अर्थ होता है जो मिलाने के योग्य नहीं होता। क्या होता है भाई, मिलाने के योग्य नहीं होता, ठीक है। हमें पता है कि ये दो चीजें कभी मिल नहीं सकती, लेकिन हमने फिर भी उनको मिला दिया, ठीक है। हम भी थोड़े चिढ़ गए उनसे, हमने फिर भी उनको मिला दिया, भी तो मिल जाओ, और वो मिलने के लिए तैयार है भी नहीं। अब हमें उन्हें ही अलग करना है, तो कैसे अलग होंगी। अब आप एक अंदाजा समझो कि मैंने लिख दिया इमिसिबल, यानी कि मिलाने के योग्य नहीं है, इसका मतलब उनको हम रखेंगे एक साथ तो सेपरेट अपने आप हो जाएंगे। लेकिन हमें माध्यम चाहिए, ठीक है। माध्यम क्या है, माध्यम है इसमें बाय दिस प्रोसेस टू लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ठीक है। हमें मीडियम मिल गया डेंसिटीज कि अपने वजन के हिसाब से, डेंस के हिसाब से वो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे फ्यूनल के अंदर। वो भी हम देखेंगे, आप भी समझाएंगे आपको, देखिए, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन ये हमारे पास है कि सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, पानी से हमें तेल जो ऑयल है उसको हटाना है। तो आप तो पहले से हटा रहता है, हमें उसको हटाने की जरूरत है ही नहीं, मिलता नहीं है वो, ठीक है। दोनों क्या है, ये इमिसिबल लिक्विड्स है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जैसे फ्यूनल है, हमारे पास एक, जैसे आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे आप एक गिलास ले लो, ठीक है, बड़ा बना दिया गिलास मैंने आपको समझने के लिए। देखिए इसमें एक यहाँ तक लिक्विड है, ठीक है, क्या यहाँ तक है लिक्विड है, ये हमारा वाटर है, ठीक है। इसी के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, एडिंग ऑयल। तो आप देखोगे जो ऑयल है उसकी लेयर आपको अलग ही दिखाई देगी, यहां पर उसकी लेयर आपको अलग ही दिखाई देगी ऊपर, ये हमारा ऑयल बन गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा इसमें ये मत सोचो आप कि सर जी ऑयल है इसलिए ऊपर आ गया, नहीं, इसमें एक रीजन और भी लग रहा है, इसमें साइंस लग रही है। साइंस कहां लग रही है कि वाटर के अंदर जो डेंसिटी होती है, डेंस यानी कि आप बोल डेंसिटी, वो ज्यादा होती है। डेंस मतलब वजन, हैवी, तो ये हैवी होता है इसलिए नीचे आ गया। और जो ऑयल होता है ये, इसका जो डेंसिटी है वो लो होती है, इसलिए ये ऊपर तैरने लग गया। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हमने मिक्सचर को अलग कर दिया, किससे, सेपरेटिंग फ्यूनल से। फ्यूनल, ठीक है, आप इसको फ्यूनल ही बना सकते हो, जैसे हमने बना लिया ऐसे, हमने इसको जैसे हमारे पास एक कोई ऐसे बीकर है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको नोट कर लिया, ऐसे हमने एक फ्यूनल बना लिया, ठीक है। इसमें आप यहाँ तक भाई कोई पानी डाल दिया आपने ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर तेल डालोगे, इस फ्यूनल के ऊपर का जो मुंह है खुला हुआ है, इसमें आपने तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, तो क्या होगा, उसकी लेयर अलग ही बन जाएगी, ठीक है। तो उसमें भी क्या हुआ, डेंसिटी कम किसकी है, ऑयल के ऊपर आ गया, डेंसिटी ज्यादा किसकी है, वाटर की, तो नीचे रह गया, ठीक है। तो यहां तक जिस भैया को, बहन को समझ में आया है, तो वीडियो को छोड़ने से पहले एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और समझ में अगर आपको आ रहा है, हमारी क्लास अगर आपको समझ में आ रही है, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको, नॉलेज से भरे वीडियो टाइम टाइम पर मिलते रहें। और आपको मैं एक बात आज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा जो वीडियो आउटिंग जो टाइम है, अपलोडिंग टाइम है, वो हमारा रहता है इवनिंग में 4
7:05 पर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का हमारा कब रहता है, यानी कि हमारी लाइव क्लास चलती है रोज, संडे को तो हमारा छुट्टी रहती है, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। देखिए इधर, मंडे से लेके टू सैटरडे 8 PM हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के पूरे टॉपिक समझाए जाते हैं। 1-1 घंटे क्लास लगती है, तो आप वहां पे उसको लाइव ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अगर जिसको समझना है या जिसको पढ़ना है वो। और वही लाइव क्लास अगर मान लो आप अटेंड नहीं कर पाए, तो वही लाइव क्लास हम क्या करते हैं, 9:30 बजे उसको फिर से ऑफलाइन वीडियो में सेव कर देते हैं, आप उसको वहां पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक सभी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।